नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने ग्राम श्री कविता का प्रथम भाग पढ़ा। आज हम इस कविता का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। कविता का तीसरा पद्यांश। ये प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्य से संकलित कविता ग्राम श्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली। अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूले फिरते हूं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती सुंदर लगती सरपत छाई। तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। भीगी अंधियाली में निशिकी, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। ग्राम श्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता, जिसमें कवि ने प्रकृति के विभिन्न रंगों का वर्णन किया है। गांव एक ऐसी जगह है जिसमें भारत बसता है। क्या आपने कभी किसी गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव किया है? तो क्यों ना हम भी किसी गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का कविता रूप में वर्णन करें। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली,
रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। रिलमिल का अर्थ है हिलमिल करके, सखियां का अर्थ है सहेलियां, मखमली यानी मखमल जैसी, बीज लड़ी यानी बीजों की लड़, बीजों का गुच्छा, बीजों की फलियां। वृंद का अर्थ है डंटल। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने खेत में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि विभिन्न रंगों के फूलों के बीच मटर की फसल खड़ी होकर के हंस रही है, जैसे कोई सखी जब सज धज करके तैयार होती हैं तो सारी सखियां उसे देख करके मुस्कुराने लगती हैं। मखमली पेटियों सी लटकी यानी मखमल की पेटियों के समान लटकी हुई छिमियां छिपाए बीज लड़ी, छिमियां बीजों को छिपाए खड़ी हैं, यानी छिमिया का अस्तित्व का नज़ारा भी ऐसा दिख रहा है कि वो बीजों से लदी हुई हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। विभिन्न रंगों की तितलियां विभिन्न प्रकार के फूलों पर उड़ करके बैठती हैं। तरह तरह के रंगों से सुसज्जित तितलियां तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों पर उड़ उड़ करके बैठती हैं। फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। मानो ऐसा लग रहा है जैसे खुद फूल ही उड़ उड़ करके विचरण कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि खुद फूल ही एक जगह से उड़ करके दूसरी डंठल पर जा रहे हैं, उड़ उड़ करके वो विचरण कर रहे हैं। अगला पद्यांश। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। रजत यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना, मंजरी यानी फूलों की मंजरी, पुष्प मंजरी, आम्र यानी आम, तरु यानी पेड़, महके कटहल, महके का अर्थ महकना, मुकुलित का अर्थ अधखिला। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पेड़ों पर लदी हुई जो फसलें हैं, जो फल हैं, उनका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरे और चांदी रंग की बोर से लद चुकी हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से यानी चांदी और सोने जैसी मंजरी से आम के पेड़ की डालियां लद गई हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, होटी कोकिला मतवाली। और पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं और इन सब के बीच में कोयल मतवाली होकर के मधुर संगीत सुना रही हैं। झर रहे यानी झड़ रहे ढाक पीपल के दल, ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं पतझड़ ऋतु के कारण। होटी कोकिला मतवाली, कोकिल मतवाली हो गई हैं और वो मधुर संगीत सुना रही हैं। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पके आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं। मुकुलित जामुन यानी अधखिला जामुन, आधा पका आधा कच्चा जामुन तो देखते ही बनता है। और झरबेरी बैरों से लद चुकी हैं, जंगल में झरबेरी झूली। झरबेरी
पर बेर आ चुके हैं, जरबेरी बेरों से लद चुकी हैं और खेतों में कई तरह की फल और सब्जियां उग चुकी हैं। फूले, आड़ू, नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, यानी खेतों में कई तरह की फल और सब्जियां उग चुकी हैं, जैसे आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली इत्यादि। अगला पद्यांश है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लहले पालक महमे धनिया, लौकी और सैम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। चित्तियां यानी धब्बे पड़ना, चकते होना, सुनहले यानी सुनहरे, मधुर यानी मीठे, अमली यानी छोटी आंवली, छोटा आंवला, लहले पालक यानी पालक का लहलाना, महवे धनिया, धनिया का सुगंधित होना, धनिया की सुगंध आना। प्रस्तुत पंक्तियों में फल एवं सब्जियों के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन देखने को मिल रहा है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी। अमरूद के पेड़ों में फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि अमरूद पक चुके हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, लाल लाल चकते बन गए हैं, अर्थात अमरूद पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का सूचक हैं कि अमरूद पक चुके हैं और बेर भी पक करके सुनहले रंग की हो गई हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे वह जड़ी की तरह लगाई गई है। पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, और छोटा आंवला आंवले से भी पेड़ की डाल जड़ी हुई, अर्थात पेड़ पर बहुत सारे आंवले लगे हुए हैं। लहले पालक महमे धनिया, लौकी और सैम फली फैली, यानी पालक पूरे खेत में लहला रहे हैं और धनिया की सुगंध भी पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सैम की फली भी उग चुकी हैं और फैल गई हैं। लौकी और सैम फली फैली, लौकी और सैम की फलियां भी फैल चुकी हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, टमाटर पक करके लाल हो चुके हैं, मानो जैसे मखमल बिछा हुआ हो। मिर्चों की गुच्छें इस तरह फैली हुई हैं मानो वो किसी थैली की तरह लग रही हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्चों का गुच्छा ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे मानो कोई बड़ी थैली हो, मानो वो किसी थैली की तरह लग रही है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगला भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।